दोस्तों गर्मियों का सीज़न आ गया है और एक फ्रूट जो कि गर्मियों में हम सभी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है वो है मस्क मेलन यानी कि खरबूजा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खरबूजा हमें सिर्फ और सिर्फ प्यास बुझाने के लिए और गर्मी में ठंडक का एहसास दिलाने के लिए ही नहीं होता है। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं जो कि खरबूजा खाने से आपको मिल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं खरबूजे से मिलने वाले 6 बहुत ही अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में जो कि आई एम श्योर आपको अभी तक नहीं पता होंगे। इसके साथ साथ वीडियो के लास्ट में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कुछ ऐसे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो कि खरबूजे से रिलेटेड हैं और ये भी आपको ज़रूर देखने चाहिए अगर आप पूरा इन सभी चीज़ों को समझना चाहते हैं तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल से। दोस्तों खरबूजे के अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा होता है और वाटर कंटेंट भी बहुत ज़्यादा होता है और इसकी वजह से ये आपको इंडाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन में बहुत फ़ायदा करता है। इसके साथ साथ अगर आपको पेट में तेज़ाब की शिकायत रहती है, एसिडिटी रहती है, गैस रहती है, फ्लैचुलेंस रहती है, आपको हाजमा ठीक से नहीं होता है या फिर पेट में अल्सर हो गए हैं, तो इन केसेस में भी आप खरबूजे को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको बहुत बढ़िया इफेक्ट देगा क्योंकि जब आप खरबूजा खाते हैं तो उससे आपके पेट में ठंडक का एहसास होता है, एक कूलिंग इफेक्ट आपको मिलता है और इसके अंदर विटामिन सी भी बहुत ज़्यादा होता है। विटामिन सी क्या करता है, ये आपके पेट के अंदर अगर अल्सर हो रहे होते हैं तो उन अल्सर्स को रोक देता है और उनकी हीलिंग में आपको हेल्प करता है। तो डाइजेशन के केस में कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम आपको हो, आप खरबूजा खाइए, आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे। डाइजेशन के साथ साथ खरबूजा आपके ब्लड प्रेशर पर भी काफ़ी अच्छा इफेक्ट डालता है। खरबूजा जो होता है इसके अंदर दोस्तों पोटेशियम कंटेंट भी काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। पोटेशियम एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारी बॉडी के अंदर सोडियम का जो निगेटिव इफेक्ट होता है उसको काउंटर करती है। सोडियम बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करता है और पोटेशियम उस बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करता है। तो क्योंकि इसके अंदर पोटेशियम कंटेंट ज़्यादा है तो इसकी वजह से आपका जो ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा नहीं बढ़ता है, नॉर्मलाइज रहता है। इसके साथ साथ जब आप खरबूजा खाते हैं तो उसकी वजह से आपके जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी रिलैक्स रहते हैं और उसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मलाइज रहता है। अब आपका एक सवाल जो आई एम श्योर कमेंट्स में मुझे मिलने वाला है वो ये कि अगर आपका ब्लड प्रेशर लो रहता है तो क्या आप खरबूजा खा सकते हैं या नहीं? बिल्कुल खा सकते हैं। देखिए खरबूजा जो है ऐसा नहीं है कि आपके बीपी को लो कर देगा। अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है तो उसको कम करने में, नॉर्मलाइज करने में ये आपकी हेल्प करेगा। लेकिन अगर आपका नॉर्मल ही है ब्लड प्रेशर तो ऐसा नहीं है कि उसको ये लो कर देगा, उसको मेंटेन रखेगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों कुछ रिसेंट स्टडीज़ में पाया गया है कि खरबूजा खाने से आपकी हेयर ग्रोथ भी प्रमोट होती है। खरबूजे के अंदर विटामिन ए का कंटेंट भी काफ़ी ज़्यादा होता है जिसकी वजह से आपके एक तो हेयर ग्रोथ होती है और जो स्कैल्प के अंदर सीबम का प्रोडक्शन होता है। सीबम एक तरह का बेसिकली ऑयल होता है जो कि हमारे बालों को शाइन देता है, उन्हें वॉल्यूम देता है और सिल्की बनाता है। तो उस सीबम के प्रोडक्शन को भी बढ़ा देता है मस्क मेलन। तो अगर आपको ड्राई हेयर की प्रॉब्लम है, आपके जो बाल हैं वो हेल्दी नहीं लगते हैं, शाइन उनमें नहीं है, वॉल्यूम नहीं है या झड़ रहे हैं बाल, तो उस केस में आप मस्क मेलन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इंटरनली इस्तेमाल तो आप कर ही सकते हैं बट अगर आप चाहते हैं तो इसके पल्प को आप लोकली भी अपने बालों में लगा सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी अच्छे इफेक्ट्स मिलेंगे। खरबूजे का सेवन करने से आई हेल्थ भी इम्प्रूव होती है क्योंकि खरबूजे के अंदर बीटा कैरोटीन नाम के कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो कि आई हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। स्पेशली अगर एज के कारण से, बढ़ती एज के कारण से आपको विज़न लॉस हो रहा है या आँखों में कमज़ोरी आ रही है तो उस केस में आपको बीटा कैरोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और इस तरह का जो प्रोग्रेशन होता है वो भी स्लो डाउन हो जाता है बीटा कैरोटीन की मदद से। तो अगर आप रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं, जब भी सीज़न होता है और आप खरबूजा खाना स्टार्ट कर देते हैं तो उसकी वजह से आपके शरीर को भरपूर बीटा कैरोटीन मिलता है और उसकी वजह से आई रिलेटेड प्रॉब्लम जो आपकी होती हैं, यानी आपकी जो विजन लॉस की प्रॉब्लम है या आंखों में खुश्की की या ड्राइनेस की प्रॉब्लम है या बढ़ती उम्र के साथ साथ जो नज़र कमज़ोर होने लगती है, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। खरबूजा हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को भी एनहांस करता है। खरबूजे के अंदर, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था, विटामिन सी काफ़ी ज़्यादा होता है और विटामिन सी हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को एनहांस करने का काम करता है।
इसके साथ साथ क्योंकि विटामिन ए भी इसके अंदर काफ़ी होता है और बीटा कैरोटीन्स भी होते हैं, तो ये दोनों चीज़ें भी आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करती हैं। इसके साथ साथ कुछ रिसेंट स्टडीज़ में पाया गया कि जो खरबूजा होता है इसके अंदर कुछ ऐसे फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो कि हमारी गट फ्लोरा को हेल्दी बनाए रखते हैं। गट फ्लोरा का मतलब है कि जो हमारे गट के अंदर, आंतों के अंदर फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं जो कि डाइजेशन में भी हमें हेल्प करते हैं और हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाने का काम करते हैं। तो इन गट फ्लोरा के जो गुड बैक्टीरिया होते हैं इनको भी प्रमोट करता है खरबूजा। तो उसकी वजह से भी हमारी इम्यूनिटी एनहांस होती है, डाइजेशन भी अच्छा रहता है और हमारी हेल्थ भी ओवरऑल अच्छी बनी रहती है। खरबूजा ब्यूटीफुल स्किन के लिए भी एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। जी हाँ, ये एक नई सी चीज़ है जिसके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन खरबूजा अगर आप रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी स्किन को काफ़ी ज़्यादा हेल्दी बना देता है। खरबूजे के अंदर क्योंकि बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपकी रंगत को भी निखारते हैं, आपकी स्किन के टेक्सचर को भी इम्प्रूव करते हैं, और सबसे अच्छी चीज़ जो है वो ये कि खरबूजे के अंदर कोलेजन भी होता है जो कि आपकी स्किन की टोन को इम्प्रूव करता है। उम्र के साथ साथ जैसे हमारी बॉडी की उम्र बढ़ती है, हमारी स्किन जो है वो कमज़ोर होने लगती है, बुरी होने लगती है, तो उसके अंदर कोलेजन भी कम होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि झुर्रियाँ होना, स्किन का लटक जाना, ये आम प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप रेगुलरली इस्तेमाल करेंगे खरबूजे का तो उससे आपकी जो स्किन की टोन है वो भी बढ़ी रहेगी। आपको टैनिंग अगर ज़्यादा हो जाती है, धूप में जाने से रंग काला हो गया है, तो उस केस में भी फ़ायदा होगा। आपकी स्किन में हाइड्रेशन भी बढ़ेगा और आपकी स्किन ओवरऑल ग्लो करेगी, हेल्दी रहेगी। अगर आप स्किन के लिए इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो खा तो आप सकते ही हैं, लोकली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लोकली इस्तेमाल करने के लिए आप खरबूजे के बीज भी पीस सकते हैं और खरबूजे का पल्प भी ले सकते हैं। इन दोनों ही चीज़ों को आप पेस्ट बना के अपने फेस पे लगा सकते हैं दिन में 2 बार, और उससे भी आपको काफ़ी इंस्टेंट रिजल्ट्स मिल जाएंगे। दोस्तों, खरबूजे को लेकर बहुत कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चंस हैं जो कि अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, ऑनलाइन वीडियोज़ के थ्रू भी और अपनी पर्सनल लाइफ में भी। तो 3 सवाल मैंने लिए हैं जो कि सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं खरबूजे को लेके, और वो मैंने लिख लिए हैं। तो सबसे पहला सवाल जो कि अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं वो ये कि क्या खरबूजा खाने से आपका वज़न बढ़ता है? अगर आप खरबूजा खाते हैं या आप चाहते हैं आपका वेट लॉस हो, तो क्या आपको खरबूजा खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? देखिए, खरबूजा आपके वेट को बढ़ाता नहीं है। इनफैक्ट ये एक बहुत ही लो कैलोरी डाइट है, तो अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अगर गर्मियों के मौसम में आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप एक टाइम का खाना स्किप भी कर सकते हैं और उस खाने की जगह आप पूरा एक बाउल भर के या कटोरा भर के, जो भी जितना भी आप लेना चाहते हैं, खरबूजा आराम से ले सकते हैं। 100 ग्राम खरबूजे के अंदर दोस्तों सिर्फ 34 कैलोरीज आपको मिलती हैं। फाइबर भर भर के मिलता है और फैट तो इसके अंदर होता ही नहीं है। तो इसलिए ये एक फ़ैट लॉस वाली डाइट है, एक ऐसी लो कैलोरी डाइट है जो कि आपको वेट लॉस करने में मदद करती है। तो आप इसको कितना भी खाएंगे आपको वेट बढ़ने का ख़तरा नहीं है। तो आराम से, अगर आप वेट कॉन्शियस भी हैं और आप अपने वज़न को कम करना चाहते हैं और ऐसी चीज़ों से बचना चाहते हैं कि जो वेट बढ़ा देती हैं, तो आप खरबूजे को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सेफ़ और बहुत ही न्यूट्रिशियस चीज़ है वेट लॉस करने की। दूसरा जो सवाल है वो है डायबिटीज़ से रिलेटेड। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या डायबिटीज़ में इसको लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता है। तो दोस्तों, डायबिटिक्स के लिए पूरी तरह से सेफ़ होता है मस्क मेलन, क्योंकि इसके अंदर जो है कैलोरीज बहुत ज़्यादा कम है और शुगर कंटेंट भी कम होता है, और जो शुगर इसके अंदर होती है वो आपकी बॉडी में एकदम से एब्जॉर्ब नहीं होती है। इसके साथ साथ क्योंकि इसके अंदर फाइबर कंटेंट भी बहुत ज़्यादा है और इसके अंदर जो है वाटर कंटेंट भी बहुत ज़्यादा है, तो ये सभी चीज़ें मिलके इसको एक डायबिटिक फ्रेंडली डाइट बना देती हैं, एक ऐसा फ्रूट बना देती हैं जिसको डायबिटिक्स आराम से ले सकते हैं। चाहे मस्क मेलन मीठा भी हो, आपको खाने में लगे कि बहुत मीठा है, बट स्टिल बीइंग ए डायबिटिक आप इसको खा सकते हैं। जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप इसको ले रहे हैं और आपको ये खतरा लग रहा है या आपकी शुगर बहुत ज़्यादा हाई ऑलरेडी रहती है, तो उस केस में मैं सजेस्ट करता हूँ कि इसके साथ आप कोई प्रोटीन वाली चीज़ें लेनी शुरू कर दीजिए। जैसे कि पनीर है, ज़्यादा अगर इस साथ आप लेंगे, या बादाम ले लेंगे इसके साथ में आप, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा होता है, तो उससे क्या होगा, आपको जो इसका शुगर का एब्जॉर्प्शन है वो और भी ज़्यादा डिले हो जाएगा और आपके लिए ये और भी ज़्यादा सेफ़ हो जाएगा। सेम चीज़ मैंने आपको मैंगो के लिए बताई थी, जो मैंगो वाली वीडियो में थी, तो वही सेम चीज़ मैं इसके भी लिए अप्लाई करता हूँ। तो आप इसको अगर एब्जॉर्प्शन को कम करना चाहते हैं तो आप साथ में प्रोटीन लेना शुरू कर दीजिए। तीसरा सबसे कॉमन सवाल जो कि अक्सर मुझसे पूछा जाता है इसको लेके, वो ये कि बेस्ट टाइम कौन सा होता है जब आपको इसे खाना चाहिए।
देखिए, मस्क मेलन को आप दिन में किसी भी समय खा सकते हैं। सुबह खाली पेट भी खा सकते हैं, खाना खाने के बाद भी खा सकते हैं, खाना खाने से पहले भी खा सकते हैं। जब आपका मन करे आप इसको खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ एक चीज़ का आपको ख़ास ध्यान रखना चाहिए, वो ये कि रात को 7 बजे के बाद कोशिश करिए कि आप खरबूजा ना खाएं, क्योंकि खरबूजा अगर आप रात को 7 बजे के बाद खाते हैं तो इसको खाने से आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि ये एसिडिक होता है। तो इसलिए रात को 7 बजे के बाद खाना ठीक नहीं होता है। वैसे कोई ऐसा प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा नहीं है, आप खाना चाहें तो खा भी सकते हैं, बट जस्ट बिकॉज लोग मुझसे पूछते हैं तो ये एक सेफ़र चीज़ है, एक सजेस्टेड चीज़ है कि आप 7 बजे के बाद मत लीजिए। दिन में आप किसी भी टाइम ले सकते हैं खरबूजा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की जो वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इस वीडियो में जो बताई गई बातें थी उन्हें सुन के आपको काफ़ी मज़ा भी आया होगा और काफ़ी मोटिवेशन भी मिला होगा मस्क मेलन को खाने के लिए। अगर आपके भी कुछ सवाल हैं दोस्तों, आप चाहते हैं कि आने वाली वीडियोज़ में मैं आपके सवालों को लूँ, तो इस वीडियो में कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछिएगा। मैं कोशिश करूँगा आप में से कुछ सवालों को सिलेक्ट करने की और उनको आने वाली वीडियोज़ में जवाब देने की। इस चैनल पर अगर आप नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले समय में भी आपको सभी वीडियोज़ समय रहते देखने को मिल जाएँ। अब यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख ली है तो आई एम श्योर आपको पसंद भी आ ही रही होगी, और पसंद आ गई है और इसे लाइक नहीं किया तो इतना जुल्म मत कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने जानने पहचानने वालों के साथ शेयर भी ज़रूर करिए, ताकि और लोग भी इसके बारे में जान सकें और हमारे चैनल को भी सपोर्ट मिल सके। तो चलिए, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, इस वादे के साथ कि फिर मिलूंगा आपसे इसी चैनल पर एक नई बहुत ही बढ़िया सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।